गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये फिगर दी हुई है, ठीक है। इस फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकार रुमाल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस रुमाल पर आप देख रहे हैं 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। यानी एक जो ये वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। यानी ये जो हमारे पास वृत्ताकार डिजाइन दिए हुए हैं 9, इनको छोड़कर जो अनशेडेड पोर्शन है, जो छायांकित भाग नहीं है ना, बीच बीच में से जो ये पार्ट आपका छूटा हुआ है, हमने उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो पहले तो हम छायांकित भाग का निकाला करते थे, अब हमने छायांकित भाग का नहीं निकालना। अब हमने क्या करना है, अब हमने अनशेडेड पोर्शन का, बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये वर्ग बन रहा है। अगर मैं वर्ग में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, है ना, तो किसका निकल आएगा, जो पोर्शन हमारा बीच में से ये अनशेडेड पोर्शन है ना, उसका निकल आएगा ना। देखो कैसे, अब वृत्त का क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग की भुजा होनी चाहिए हमारे पास, जो कि हमें नहीं दी हुई। हमें दिया हुआ सिर्फ क्या है, हमें एक छोटे से, ये जो छोटे वाला वृत्त है, हमें इसकी त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। अगर इस वृत्त की त्रिज्या 7 है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। अब अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। एक वृत्त के क्षेत्रफल को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितने वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालने, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे वर्ग की भुजा चाहिए। देखो मेरे को वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7, तो इस छोटे वृत्त का व्यास हो जाएगा 7 गुना 2 यानी 14। ये 14, ये भी 14, ये भी 14, है ना। 14 प्लस 14 प्लस 14, 3 टाइम्स हो गया ना, तो 14 थ्रीजा हो गया 42। यानी ये देखो ऐसे व्यास ये मिलते जाएंगे तो ये 42 भुजा बन जाएगी आपकी, एक भुजा। अब तो सब कुछ कर लोगे ना, देखो भुजा आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे, वेरी इजी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुना 7 गुना 7, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, अब 9 वृत्तों का निकाल दो, या 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, या सीधा लिख दो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। 9 गुना 154, ये कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 3 48, 9 एकम 9 और 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब किसका निकाल दें, अब हम निकाल देते हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखोगे आप लिखोगे कि छोटे वृत्त का व्यास, ठीक है। कितना हो जाएगा छोटे वृत्त का व्यास, 7 गुना 2 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों वृत्तों का व्यास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इन तीनों वृत्तों की व्यास को मिलाकर क्या बन जाती है हमारी वर्ग की भुजा, यानी इसीलिए वर्ग की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा यानी 42 गुना 42, ठीक है। 42 को 42 से करो, 7
1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या निकाल दें हम, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। 1764 माइनस कर दोगे 1386 आ जाए। 14 में से 6 गए 8, 15 में से 8 गए 7 और ये जगह 6 में से 3 गए 3, यानी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये आकृति दी हुई है। ठीक है, अब इस आकृति में के बारे में हमें क्या कहा गया है कि जो OACB है वो क्या है, केंद्र O है, एक ऐसे वृत्त का चतुर्थांश है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी दी है, 3.5 दी हुई है, और OD कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। देखो ये OD है, ये हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो चतुर्थांश है ये वृत्त का है। जैसे देखो अब ये आपको लग रही है ना, ये चाप लग रही है ना, अगर मैं इस वृत्त को कंप्लीट कर दूं तो ये ऐसा वृत्त बन जाएगा, है ना। ठीक है ना, आपको सपोज करके दिखा रही हूँ कि ये वृत्त का चौथा हिस्सा दिखाई दे रहा है ना। अब आपको ये देखो इधर ऐसे कंप्लीट कर देंगे तो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, है ना। ये देखो दिखाई दे रहा है अब आपको वृत्त, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, है ना। तो ये क्या है, वृत्त का हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है। अब हमने पहले इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, पहले तो पूरे चतुर्थांश का ही निकालना है, शेडेड अनशेडेड मत देखो। OACB इस पूरे वृत्त का चतुर्थांश निकालना है। अब ये देखो ये वृत्त की क्या है, चाप, है ना। ये OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से वृत्त तक की दूरी, केंद्र से वृत्त तक की दूरी, ये भी त्रिज्या है OA, और OB भी क्या है, त्रिज्या है। OA और OB हमें यानी यहां से लेकर यहां तक क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्या खंड बन ही गया है ना, त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, पाई कितना है, 22/7। ठीक, r हमें दिया हुआ है 3.5। ठीक, थीटा कितना हो जाएगा, 90। क्यों, क्योंकि ये पूरा सर्कल होता है 360 का, ये चौथा हिस्सा हो गया, 360 का चौथा हिस्सा, है ना। तो एंगल भी उसका बटे 4 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री बटे में 360। ठीक है, अब इसको काट लो, ये 0 से 0, 9 4 जा। ठीक है, पॉइंट हटाना चाहते हो पॉइंट हटा लो, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, सतु पंजू 35, और कुछ कट रहा है, 2 11, बस इस 100 को मत काटना, पॉइंट लग जाएगा इसका। 11 पंजे 55, 55 को करो 35 से, पंजू पंजू 25, 2 5 15 और 2 तरफ 5 7 1 9 1925, है ना। 55 को 35 से किया मैंने 1925, और बटे में 2 गुना 100, है ना। पहले 2 से भाग कर दो इसको, 2 निम 18, 9 में से 8 गए 1, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, 2 पंजे 10, बटे में 100 है तो पॉइंट लग जाएगा 9.625। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल आ गया, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, जो कि क्या बन रहा था, त्रिज्या खंड। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में हमने निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो अब हमने इसका निकाल लिया, अगर मैं इस त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का माइनस कर दूं तो किसका निकल आएगा, छायांकित भाग का। ठीक है, त्रिज्या खंड का अपने पास है ही सही। ठीक, तो अब इस त्रिभुज का निकाल दो। ठीक है, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, जैसे हमने पिछले सम में किया था, आधार हो गया इसका 3.5। ठीक है, और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई भी ये हो गई पूरी, है ना, गुना में 3.5।
अरे नहीं, सॉरी सॉरी, ये हमने तो इतनी त्रिभुज का करना है ना, ये तो छायांकित भाग में चला गया ना। ये वाली ऊंचाई तो हमें 2 दी हुई है ना, ओडी। इसको पहले आप लिख लो, 1/2 गुना आधार हमारा यहाँ ओबी है, ठीक है ना, और ऊंचाई ओडी है ना कि ओ है, ठीक है। तो ओडी, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए लिख दी मैंने, जैसे मैं भी अभी हो रही थी। ओडी कितना है, 2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया हमारा, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आया है त्रिभुज ओबीडी का क्षेत्रफल, इसका आया है। हमने तो इसका निकाला ना, छायांकित भाग का। तो त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का माइनस कर दो, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज ओबीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या खंड का है 9.625 माइनस 3.5, यहां से करो माइनस, ये आ जाएगा 5, 2, ये आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।